चौथे प्रश्न में है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग, दो दोस्त हैं, उन दोनों के उम्रों को यदि हम लोग जोड़ेंगे, उम्र को जोड़ेंगे तो 20 वर्ष है। कहता है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 साल पहले उन दोनों ही मित्रों का जो आयु था उनका गुणनफल 48 था। उन दोनों के उम्रों को यदि गुना करें तो 48 था। क्या ये संभव है? चलो बना के देख लेते हैं। अभी हमें ये नहीं मालूम कि उनके मित्रों की जो आयु है वो कितना है, तो नहीं मालूम है तो हम मान लेते हैं। लिखेंगे हल, है ना। माना कि दो मित्र है कि नहीं? दो में से लिखेंगे एक मित्र का आयु, मान लेते हैं एक मित्र का आयु है x वर्ष। कितना वर्ष है? x वर्ष है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो, लिख दो वर्ष। और वहीं दूसरे मित्र का आयु, अब दूसरे मित्र का आयु कितना हो जाएगा? दोनों के उम्रों को जोड़ेंगे तो 20 वर्ष है। एक का हमने x मान लिया तो दूसरे का क्या हो जाएगा? हम 20 में से x घटा देंगे, 20 में से x घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? दूसरे मित्र का आयु हो जाएगा। जैसे मान के चलते हैं कि एक दोस्त का आयु है 12 साल, तो दूसरे दोस्त का आयु क्या हो जाएगा? 8 साल, है ना। हम क्या करेंगे? 20 में से 12 को घटा देंगे। क्या एक का यदि 12 है तो मान के चलते इसका 12 साल है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा? 20 में से हम 12 घटा देंगे तो 8 वर्ष हो जाएगा। वही काम कि एक मित्र का x वर्ष है तो दूसरे मित्र का क्या हो जाएगा? 20 घटा x वर्ष हो जाएगा। क्लियर? चलो अब थोड़ा हम 4 साल पहले की बात कर लेते हैं, है ना। तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, पहले मित्र का आयु। 4 साल पहले, ठीक है, मित्र का आयु 4 साल पहले इसका उम्र कितना हो जाएगा? अभी इसका x है तो 4 साल पहले कितना रहा होगा? इसमें से 4 साल घटा देंगे। अभी यदि 12 साल है तो 4 साल पहले क्या हो जाएगा जी? 12 में से 4 घटा न देंगे। इसी तरह से x में से हम 4 साल घटा देंगे। क्लियर? ठीक उसी तरह से दूसरे मित्र का आयु क्या हो जाएगा 4 साल पहले? दूसरे मित्र का आयु क्या हो जाएगा? दूसरे मित्र का आयु अभी है 20 घटा x, तो 20 घटा x में से हम 4 साल घटा देंगे, है ना। 20 घटा x में से हम 4 साल घटा देंगे तो कितना हो गया? ये हो गया हमारा 20 में से 4 चला गया 16 घटा x वर्ष। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या कहता है कि 4 साल पहले जो उनका उम्र था, पहला का इतना, दूसरा का इतना उम्र, इन दोनों के उम्रों को यदि गुना करेंगे तो 48 होना चाहिए। चलो ठीक है, जो प्रश्न में है उसको लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा कि x घटा 4 को गुना करो किसके साथ? 16 घटा x के साथ। पहले मित्र का उम्र और दूसरे मित्र का उम्र को गुना करेंगे, कितना होगा? 48 वर्ष। ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब इसको आप सॉर्ट करते चलो। या x को हम 16 के साथ गुना करेंगे तो 16x हो जाएगा। x को हम घटा x के साथ गुना करेंगे तो ये घटा x स्क्वायर हो जाएगा। घटा 4 को 16 के साथ गुना करेंगे तो 16 चौका 64 हो जाएगा। यहाँ भी घटा गुना होकर के जोड़ हो जाएगा। 4 और x को गुना करेंगे 4x हो जाएगा, बचेगा यहाँ 48। कोई दिक्कत? चलो बहुत खूब। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? चलो एक स्टेप को आगे बढ़ा दो। घटा x स्क्वायर, है ना, 16x और 4x कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा, क्योंकि ये भी जोड़ में ये भी जोड़ में है। उसके बाद ये घटा 64, है ना, और इस 48 को बराबर किस पार लेके आएंगे तो घटा ये 48 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। क्या है कि नहीं? तो ये हो गया घटा x स्क्वायर जोड़ 20x।
48 और 64 को जोड़ेंगे, क्योंकि 48 का चिन्ह भी घटा में है और 64 का भी चिन्ह घटा में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 112 बराबर 0। अब यहीं से कर लो, लिखो यहाँ पहले चूंकि चेक करना है इसका मान x का मान निकलेगा या नहीं निकलेगा। कैसे चेक करेंगे, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आए या 0 से बड़ा आए तब तो x का मान निकलेगा। यदि x का मान यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का माइनस में आ जाए तब तो नहीं निकलेगा, है ना। लेकिन यहाँ a कितना है, ये एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हो रहा है, किसी के साथ नहीं, मतलब घटा है ना, तो यहाँ घटा 1 के साथ गुना हो रहा है। b हमारा 20 हो गया और c हमारा घटा 112 हो गया। क्लियर। इसीलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम निकालेंगे। ठीक है, तो b हमारा क्या है, 20 है, तो 20 पर स्क्वायर घटा 4 गुना a हमारा कितना घटा 1 है, गुना c हमारा घटा 112 है। आगे बढ़ाएंगे, 20 का स्क्वायर 20 20 400 है ना। उसके बाद ये घटा गुना करके जोड़ हो गया और इसके साथ गुना करेंगे तो ये घाटा ही रह जाएगा। 112 को हम 4 से गुना करेंगे तो बढ़ चुका 48, 448 हो जाएगा। अब देखो 448 इधर है, 448 में से 400 घटाएंगे तो 48 बच जाएगा। चूंकि हमने इससे घटाया, इसका चिन्ह घटा है तो घटा आ गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आया, घटा 48 आया, जो कि 0 से छोटा है ना। घटा 48 0 से क्या है, छोटा है ना। तो यहाँ लिखेंगे, अब छोटा हो गया ना तो यहाँ x का मान नहीं होगा, नहीं निकलेगा। x का मान निकलेगा क्या, x का मान यहाँ कतई नहीं निकलेगा। ठीक है, यानी कि ये जो स्थिति है कि दोनों की उम्रों का योग 20 वर्ष है और 4 साल पहले उन दोनों की उम्रों का गुणनफल 48 था, ये संभव नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, है ना, तो लिखेंगे अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, है कि नहीं। ठीक है, तो अब इसको उतार लो। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस चैप्टर का कहो, इस प्रश्नावली का कहो लास्ट प्रश्न है।